सबसे पहले आपको यह करना होगा कि आपको अपनी औलाद की सबसे पहले मोहब्बत के साथ साथ इज्जत तकरीम करनी है। और ये हदीस पाक में हमारे ऊपर हुक्म है, वो क्या है? अक्रिमू औलादाकुम, यानी अपनी औलाद की तकरीम करो, उसको इज्जत दो। मुझे यह बताइए, जिस 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 अजीम तरीन ज़ात नबी पाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह के महबूब रसूल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी, तो उसी हस्ती ने औलाद की सबसे बढ़कर दुनिया में इज्जत करके भी दिखा दी। क्या बचपन में तो जो मोहब्बत दी वो तो नाकाबिले बयान है, मगर क्या कि ज़िंदगी भर अपनी मुबारक मोहतरम बेटी साहबजादी सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जब भी आती तो क्या करते? खुद खड़े हो जाते, खुद चल कर जल्दी से आगे बढ़ते, उनका हाथ थामते, उसको प्यार करते और फिर अपनी जगह पे बिठाते। तो मुझे आप ये बताएं, और फिर ये भी है कि उनका यानी कि शादी के बाद भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी कुर्बत थी, उनका इंटरेक्शन अक्सर रहता था, ये नहीं था कि कभी कभी था। कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी औलाद की इज्जत जो ना आज तक कोई बाप कर सका और ना कभी कर सकेगा, वो भी करके दिखा दी कि ना सिर्फ बचपन, जवानी, शादी के बाद भी वो सब कुछ करके दिखा दिया। तो मुझे आप ये बताएं, आज का जो मुआशरा है वो तो अपने बड़ों की इज्जत करने को तैयार नहीं। तो वजह क्या? कि उनके बड़ों ने भी उनके साथ वही जुल्म किया जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। तो नतीजा क्या? मैंने पहले भी कहा था, कीकर बोने के बाद आम नहीं काटे जाते, आम के फल नहीं मिलते। तो जब बड़ों ने यह किया तो औलाद ने भी फिर वही रंग दिखाया। और हम ये समझते हैं कि हम एकेडमिक एजुकेशन के टैक्स देकर उनको बहुत बड़ा तुरम खान, कोई पहलवान और बहुत ग्रेट इंसान बना देंगे। सॉरी, ऐसा हुआ नहीं करता। यही वजह है हमारे पास काउंसलिंग के केसेस आते हैं, यकीन करिएगा, क्या पीएचडी, पोस्ट पीएचडी, जो आप टैग गिनवा सकते हैं, सारे के सारे रो रहे होते हैं अंदर से। क्या वजह? सुनिएगा, मैं आपको ये बताता हूं। होता जिंदगी में यूं है कि वो औलाद जिस पे 10 साल के अंदर आप उनको फोर्स कर रहे होते हैं, उनको अपने मन घड़त रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आपने दुनिया से गलत सीखा उसी के ऊपर आप वही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा तो मासूम है और 10 साल तक तो वो तो फिजिकली भी वीक है, वो रिटेलिएट नहीं कर सकता, वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। जब भी आप उससे कोई बात करते हैं, नतीजतन क्या? आप अपनी ताकत कह सकते हैं, अपना फाइनेंस कह सकते हैं, अपना आप कह लें कि जो भी आप उसकी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, उसकी बिना पर आप वक्ती तौर पे तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह की कायनात में ऐसा होता नहीं है। होगा क्या? वक्ती तौर पे वो वक्ती तौर पे दब जाएगा। और चूंकि वो रिटेलिएट कर नहीं सकता, जवाबी कार्रवाई कर नहीं सकता, तो याद रखिएगा वो उसने एक दिन करनी है। वो कब करनी है? जब उसको मौका मिला, जब उसके बाजू इस काबिल हो सके कि उसकी शख्सियत का बोझ उठा लें। तो जो ही उसको मौका मिलेगा, या तो वो आपके खिलाफ बगावत में जाएगा, और वो बगावत फिजिकल आमने सामने भी हो सकती है या मुहज़्ज़ब अंदाज में भी हो सकती है। वो क्या कि अब वो बहाने ढूंढेगा, कभी हॉस्टल में रहने के, कभी किसी भी तरीके से घर से दूर रहने के, कभी दोस्तों के साथ लंबी लंबी संगत, ज़्यादा टाइम बाहर गुजारने की कोशिश करेगा, और बिल्लाखिर कभी ज़िंदगी ने मौका उसको दे दिया मुल्क से बाहर जाने का, तो याद रखिएगा वो देर नहीं लगाएगा। और कुछ ना हो तो बिल्लाखिर शादी के फौरी बाद वो आपके साथ रहने वाला नहीं है, वो बीवी के साथ अपनी अलग जगह बनाएगा, अगर वो इस काबिल हो सका तो फिर आप कहेंगे मेरे साथ हुआ क्या। और बतौर खास मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वो लोग जो एकेडमिक एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं,
उसी का बल्कि कुल मानते हैं और खुद सारी जिंदगी एज ए सर्वेंट बनते हुए टाइयां लगाकर किसी और को सर्व करने में अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। उनकी जिंदगियों में उनके बच्चों की कभी आप अगर अनकॉन्शियस में डीप में जान पाए तो आपको वो बगावत मिलेगी कि आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। वजह क्या? तालीम के नाम पे उन्होंने पहले 10 साल जिंदगी के उनके जाया कर दिए। अब वो लव डिप्राइव्ड चाइल्ड अब वो मारा फिरता है, सबसे ज्यादा बगावत अपने मां बाप के लिए बैठा है। तो ऐसी औलाद जब वक्त आने पर जब अपने मां बाप को छोड़कर चली जाती है या कुछ ऐसा बिहेव करती है जो उनके लिए अनप्लेजेंट है, तो फिर क्या होता है? फिर कोई सच्चाई को कबूल नहीं करता। तो लोग क्या बात करते हैं कि जनाब देखें हमारी औलाद हमारे साथ आज क्या कर रही है, या आजकल का मुआशरा ही कुछ ऐसा है, या कोई और बात ना मिले तो फिर एंड पे कह लें कि बहू को गलत बना दिया जाता है। बहू आई है तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर, मेरे बच्चे को मेरे हाथों से छीन लिया, मेरे बच्चे को काबू में कर लिया। ओ भाई अगर 10 साल जिंदगी के वैसे अप्लाई किए होते जैसे कि हमें दीन सिखाता है, जैसे आज साइंस प्रूव कर रही है, जो कि मैं आपसे बार बार अर्ज किए जा रहा हूं, तो सिर्फ 10 साल दिए होते तो अगले 60 या 70 साल अल्लाह बेहतर जानता है किसकी कितनी लाइफ है। वो दुनिया का कोई इंसान जितना मर्जी जोर लगा लेता, वो कभी कलबन आपसे जुदा नहीं हो सकते थे। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे आप ही रहते। और यहां पे मैं एक और बात बतौर खास करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो बतौर खास जिंदगी के पहले 10 सालों के ऊपर है। एक हदीस में बहुत सुनाई जाती है क्या? जन्नत मां के कदमों के नीचे है, जन्नत मां के कदमों के नीचे है। तो जहां इस हदीस पाक के मफहूम के हवाले से हमारे स्कॉलर्स इसको फकत वन साइडेड लेते हैं कि देखें जी माँ का रुतबा कितना बड़ा है, कितना बड़ा माँ का रुतबा कि जन्नत माँ के कदमों तले। और भाई जो आप ये एस्पेक्ट बयान कर रहे हैं अगर ये ठीक है भी तो सवाल ये इसका दूसरा एस्पेक्ट कौन बयान करेगा? क्या? और भाई जिसके कदमों तले जन्नत है ये उसकी ऑब्लिगेशन है क्या कि अब बच्चे ने उस मां के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। इसमें ये इशारा है, हमें एक इशारा दिया गया कि ए औरत जब तक तो तू यानी कि औलाद के बगैर थी तो थी फक्त अपनी जात की रिस्पॉन्सिबल थी, मगर अब तेरी तरबियत इस तरह की हो कि तेरे नक्शे कदम को देख कर औलाद भी, क्योंकि तू जन्नत की तरफ है, तेरी औलाद भी जन्नत की तरफ चले जाए। इसका मतलब ये उसको ऑब्लिगेशन दी गई थी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि अब उस औरत की जो कि मां बन चुकी है, अब उसके कदमों में जन्नत इसलिए है कि अब जिस डायरेक्शन को वो चूज करेगी, और चूंकि इस्लाम एक ही डायरेक्शन देता है, कौन सी देता है? एक ही देता है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, वो आपको पता है, वाकिना अज़ाबुन नार। तो क्या है? हर वो काम जिससे आखिरत संवर सके, दुनिया संवरे और आखिरत संवरे, तो उसके लिए ओनली वन चॉइस क्या है? जन्नत का रास्ता। तो वो तो सामने खोल के बयान कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो औरत जहां उसको अजमत मिली, उस अजमत से पहले उसको जिम्मेदारी मिली, अगर वो औरत वो जिम्मेदारी नहीं निभाती तो देन फिर इसके ऊपर कौन डिस्कस करेगा? औरत को उसके इस मुकाम से, इस जिम्मेदारी से कौन आशना कराएगा? और अगर वो नहीं करती तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वही औलाद जिस मां के कदमों तले जन्नत थी, वो उस मां के कदम भी उस औलाद को किधर के लेके जाने, इसकी जिम्मेदारी भी कौन है? फिर वही औरत है। तो काश के हमारी नर्चरिंग, हमारी ट्रेनिंग, हमारी एजुकेशन हमें यह भी सिखा रही होती, हमें इस तरह की तालीमात भी दी जाती, तो आज इस मुआशरे का आलम कुछ और होता। चूंकि आप ये कह लें कि यही बच्चे बिल आखिर कौम का मुस्तकबिल बनते हैं, और कौमों की जितना भी अरूज है वो इन्हीं बच्चों के ऊपर बेस कर रहा होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली यही वजह है कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि किसी स्कॉलर ने, बड़े अजीम मुफक्कर ने कहा था, अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसने उसमें 3 चीज़ें बताई थी। तो उसमें जो नुमाया 3 चीज़ें, उन्होंने कहा 3 इंस्टीट्यूट को तबाह कर दो, सिंपल, वो कौम तबाह हो जाएगी। तो उसमें जो उसने नुमाया 3 बात कही थे, उसने कहा था माओं को जाहिल कर दो। और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये सब कुछ होने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, और हम वो हैं कि हमारे कह लें कि हमारे कानों में जून ही नहीं थी। बार क्या है,
ये बातें थीं कुछ दिल के अंदर, चूँकि हमारे पास काउंसलिंग है, बहुत से इस तरह के केसेस आते हैं, मगर वो क्या कहते हैं, अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, उस वक्त वो रो रहे होते हैं। एट एनी कॉस्ट कुछ ऐसा करो, मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा मेरी इज्जत करे, मेरा बच्चा राह रास्त पे आ जाए, मेरा बच्चा घर छोड़ के ना जाए, मेरा बच्चा बहू के साथ बाहर ना जाए, और मेरी जो बहू है वो मेरी खिदमत भी करे, वो मेरी खिदमत भी करे, जैसे कि पिछले दौर में भूत किया करती थी। इन ये ड्रीम्स रखे होते हैं। ऐसी आप कह लें कि गलत तरबियत के बाद, तरबियत तो मैं लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, यानी कि जहालत के बाद आप ये कह लें, अपनी जहालत जो 10 साल उसके ऊपर अप्लाई की गई, जो मुआशरे से लर्न किया, जब अप्लाई किया गया, जब कीकर बोया गया, तो जब उसके कांटे निकले, तो देन फिर क्या कि कोई हो ऐसा मसीहा कि जो हमें बचा ले, इस अजाब से बचा ले। बाहर क्या अल्लाह ताला से दुआ है, चूँकि कह लें कि हमारा ये इस वक्त बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम लोगों की शादियों को खूबसूरत बनाएं, लोगों के शादी के बंधन को खूबसूरत तरीन बनाएं। और इस वक्त चूँकि अल्लाह ताला माफ़ करे, घरों की हालत जहालत की वजह से बहुत बुरी है, बहुत से लोगों की, ज़्यादातर लोगों की, बल्कि मैं यूँ कहूँगा। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि खुदारा अपने तल्लुकात को, मियाँ बीवी अपने तल्लुकात को फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड, अपने बच्चों की खातिर खूबसूरत बना लें, क्योंकि याद रखिएगा आपके जो डिस्टर्ब ताल्लुकात हैं उसका पहला विक्टिम आपकी औलाद होती है। और फिर ज़िंदगी में याद रखिएगा बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी वापसी हो सकती है, अनडू हो सकता है, मगर याद रखिएगा इसका कोई अनडू और अनडन नहीं है। लिहाजा मैसेज यही है कि मियाँ बीवी बतौर ख़ास आपस में बेलौस मोहब्बत करें, और मोहब्बत भरा ही इन्वायरमेंट औलाद को दें, और उस मोहब्बत भरे, तवज्जो भरे, चाहत भरे, मुस्कुराहटों भरे, और लोगों के साथ वो मुस्कुराहटें बखेरते हुए उस माहौल के अंदर औलाद तरबियत पा सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसमें बहुत कुछ ऐसा आपको जानने और सीखने का मौका मिला होगा जो कि नॉर्मली हमारे मुआशरे में जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हर उस शख्स को शेयर कर दीजिएगा जिसकी आप ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ उस शख्स की बेहतरी होगी, अगर उस शख्स की वजह से उस बच्चे की अच्छी तरबियत, उसके बच्चे की अच्छी तरबियत हो सकी, तो याद रखना ये कौम की तरक्की में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी। तो दुआ करता हूँ जी कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत, और ऐसी तरबियत जो कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलाखिर एक अजीम कौम तामीर हो सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।